ब्रह्मांड। हम में से कई लोगों के लिए ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन और न जाने कितने एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स हैं। पर क्या हम जानते हैं कि अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से ब्रह्मांड सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स की जगह नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड एक ब्रिज है जिससे इंसान सुप्रीम एग्जिस्टेंस यानी कि परमात्मा से कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। हिंदू शास्त्रों में कई विधियाँ, कई ट्रेडिशंस और कई डॉक्यूमेंटेशन हैं जो प्रूव करती हैं कि ब्रह्मांड ही सुप्रीम एग्जिस्टेंस या सुप्रीम रियलिटी है। जैसे कि विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड है, वही इसी सृष्टि के कर्ता हैं और उन्होंने ये सृष्टि बनाई है। आने वाले टाइम पे वही हैं जो इस सृष्टि का अंत करेंगे। पर क्या हम जानते हैं कि सुप्रीम रियलिटी के कुछ सटल एट्रीब्यूट्स भगवान विष्णु की मूर्ति और इमेजेस रिप्रेजेंट करती है? वो कैसे, आइए समझते हैं। Hi everyone, this is Aradhe and welcome to Mythform. Here we organize mythological stories and unveil the supreme truth. So guys, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की। जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इट इज़ वेरी कंप्लीट एंड एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस, फिज़िकल बॉडीज़, मटीरियलिस्टिक बॉडीज़, इन सब का काफ़ी काम है। पर अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रह्मांड एक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही प्योर चीज़ है। इसी ब्रह्मांड के कुछ चुनिंदा चीज़ों को यानी कि कुछ चुनिंदा इमोशंस को, कुछ चुनिंदा फैक्टर्स को भगवान विष्णु के वेपन्स, उनके ज्वेल्स और उनके सारे एम्बलम्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे, आइए अब इसे डिटेल में समझेंगे। अहम आत्मो गुणकेश सर्वा भूता सह स्थितः अहम अधि सा मध्यम सा भूतानाम अंत एवासा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे गुड़ाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का अंत, आदि और मध्य हूँ। इंग्लिश में इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, ओ अर्जुन, आई एम द सेल्फ स्लैश आत्मा seated in the hearts of all living beings. I am the beginning, the middle and the end of all creatures. इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जो हर इंसान के अंदर स्थापित है, और वो ये भी कहते हैं कि उनमें और जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस श्री कृष्ण एक इनर अवेयरनेस, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरह है जो उस लाइफ को फोर्स कर रही है, और एक ऐसी लाइफ फोर्स है बल्कि जो हमारे जीवन को चला रही है। ही इज़ एन एटर्नल एसेंस थ्रू विच ऑल बीइंग्स इन दिस यूनिवर्स अराइज, एग्जिस्ट एंड फाइनली मर्ज। बट अब आप लोग सोचोगे कि हम तो एट्रीब्यूट्स के सिम्बॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो कॉन्शियसनेस का टॉपिक मैंने क्यों आपको बताया? वो इसलिए क्योंकि एट्रीब्यूट को समझने के लिए कॉन्शियसनेस का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस दो तरह की होती है। पहली होती है नॉर्मल कॉन्शियसनेस, वो स्टेट जिसके अंदर अभी हम सब हैं, और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज़ द स्टेट ऑफ वेकफुलनेस एंड अवेयरनेस ऑफ वन सेल्फ एंड वन सराउंडिंग्स। और दूसरी होती है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस जो हमें परमात्मा या सुप्रीम एग्जिस्टेंस से कनेक्ट करती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज एन एलिवेटेड स्टेट ऑफ अवेयरनेस बियॉन्ड एवरीडे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्विंग रिकॉग्नाइजिंग वंस कनेक्शन एंड यूनिटी विद सुप्रीम एग्जिस्टेंस। तो अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेस्ड है टोटली स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे। इसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक सटल पार्ट है जिसे संस्कृत में अंतकरणा बोलते हैं। अंतकरणा मतलब कि कॉन्शियसनेस। अंतकरणा में वो सारे इमोशंस आते हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारी कॉन्शियसनेस से परमात्मा तक एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी प्राइड, हमारी बेचैनी यानी कि रेस्टलेसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, डिज़ायर, डर, फियर, कुछ बहुत सारे इमोशंस। ऐसे ही कुछ प्रोमिनेंट इमोशंस को भगवान विष्णु के एट्रीब्यूट्स सिंबलाइज करते हैं जिस पर कंट्रोल होने से हमें स्पिरिचुअल इमांसिपेशन या मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब इन एट्रीब्यूट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का व्याख्या हमने महाभारत, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम जैसे कई ग्रंथों में सुने। हमेशा सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के वेपन के नज़रिए से देखा गया है। पर क्या हम जानते हैं कि सुदर्शन चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारे मानस यानी कि हमारे माइंड को?
जैसे सुदर्शन चक्र बहुत फास्ट चलता है, ऐसे ही ह्यूमन माइंड बहुत ही फास्ट और रेस्टलेस है। हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी स्ट्रेस और इतनी एंग्जाइटी है कि अध्यात्म की तरफ जाने पर भी हमें सुकून नहीं मिलता। ऐसे में अपने मानस, अपने माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक इनर पीस और शांति मिलती है। अगर इस कंट्रोल को हम योगा और हाई इंटेंसिटी मेडिटेशन के साथ कंबाइन कर लें, हमारे शास्त्रों में बताई हुई विधि के साथ, तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। शंख। हम सब ने कभी ना कभी हमारे बड़ों को, चाहे वो हमारे दादा हो, पापा हो या कोई और हो, शंख बजाते देखा होगा। हिंदू धर्म में शंख को एक खास सम्मान दिया जाता है, क्योंकि शंख की ध्वनि से एक पीसफुल और स्पिरिचुअल एनर्जी आती है। शंख का विवरण हमने महाभारत में मिला है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत कृष्ण अपना पंचजन्य शंख बजा के किया करते थे। शंख प्रभु का अहंकार सिंबलाइज करता है। इट ऑल्सो सिंबलाइज दैट अगर हम अपने अहंकार, अपने प्राउड पर कंट्रोल हो, तो इमांसिपेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसी चीज़ को भगवान का शंख धनुष भी सिंबलाइज करता है। गदा। भगवान विष्णु की गदा इंटेलेक्ट को सिंबलाइज करती है, जो ये बताता है कि अगर वो इंटेलेक्ट प्योरीफाइड हो तो हमें ट्रू रियलिटी और मोह माया के बीच का फ़र्क पता चलने लग जाता है, which means on another step towards मोक्ष। पद्म। भगवान विष्णु का लोटस यानी कि भगवान विष्णु का पद्म जो उनके हाथों में रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्डली प्योरिटी यानी कि पवित्रता को, जिससे स्पिरिचुअल डिटैचमेंट मिलती है। इस प्योरिटी का मतलब ये है कि हमें इस दुनिया में इसके बुरे फल के बिना रहना है। हमें अपने अच्छे कर्म करते जाने हैं, जिससे हमें स्पिरिचुअल डिटैचमेंट मिलेगी और फिर हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। बात हो गई अंतःकरण की। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतःकरण के अलावा भी तो कितने सारे सिंबोलिज्म्स और हैं, जैसे कीर्ति मुकुट, गरुड़, शेषनाग। पर उन सारे सिंबोलिज्म्स को हम जानेंगे अगली वीडियो में। ये सारे भगवान विष्णु के एट्रीब्यूट्स हमें ये बताते हैं कि भगवान विष्णु सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड है, जिसके अंदर पुरुष, प्रधान, इंटेलेक्ट, अहंकार, इग्नोरेंस एक्सेट्रा जैसे कई इमोशंस हैं, और हम उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमें ये बताते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड से पैदा हुए हैं, इसी के सहारे चल रहे हैं और इसी में अंत में मिल जाएंगे। ये सिंबॉलिज्म हमें ये बताता है कि अहंकार, इंटेलेक्ट और कई सारे इमोशंस सिर्फ भगवान विष्णु की माया और रचना का एक हिस्सा है, और इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पर नियंत्रण प्राप्त करने से ही होती है। विद दिस आई एंड दिस। ऑल्सो गाइज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स हाउ इट was and make sure to subscribe and follow MythFirm for more such mythical content and facts.